मित्रों नमस्कार। 4 और 5 दिसंबर को हम एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं। उस दिन हमारी मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। और ये जो देश है पुतिन का, भारत का मिलना एक नई दिशा की ओर अब जाएगा, क्योंकि अब विश्व युद्ध का समय चल रहा है, पूरी दुनिया में परिवर्तन होने वाले हैं और कलयुग की समाप्ति हो चुकी है। तो अब जो ग्रह योग संकेत प्रदान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आने वाला समय भारत के स्वर्णिम भविष्य का समय है और स्वर्णिम काल अब भारत का 1000 वर्ष तक आने वाला है। और जब भी आप मानकर चलें, भारत की रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनके साथ कभी भी वार्ता हो तो उस वार्ता में आप मानकर चल लें कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा। भारत के जो 5 प्रमुख मित्र देश हैं जो आने वाले समय में रहेंगे, बाकी के तो ये क्षणिक मित्र सब शत्रु बन जाएंगे। कुछ दिन बाद आप देखेंगे जैसे अमेरिका बहुत अच्छा लग रहा था अभी, और अभी ये शत्रु बन चुका है। चीन तो परंपरागत शत्रु है ही। हमारे पड़ोसी तीनों चारों शत्रु ही हैं। नेपाल को भी आप मान के चलें, नेपाल अभी चीन के कब्जे में, तो नेपाल भी शत्रुता ही निभाएगा। श्रीलंका का भी यही हाल होगा और पाकिस्तान का भी यही हाल होगा। तो हमारे जो मूल 5 मित्र देश हैं वो मित्र देश हैं फ्रांस हैं, जर्मनी है, रूस है, जापान है और इजराइल है। तो ये जो 5 देश हमारे साथ मिलकर जब हम चलना शुरू करेंगे तो हम पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे। और जब जब इन 5 देशों के लोग आपस में मिलते हैं तब तब मानकर चलें कि एक विस्फोटक घटना घटेगी और उसके बाद प्रकृति में नया परिवर्तन आएगा। अभी आप देख रहे होंगे भारत के बारे में मैंने कितना अभी बताया कि भारत को जितना परेशान किया उतना ही भारत आगे बढ़ रहा है। जीडीपी में बोल रहा हूं कि अमेरिका की जीडीपी 0 होने वाली है और अमेरिका भीख मांगने की पोजीशन पर आने वाला, टुकड़े होने वाले भी है। वो आपने देखा इस बार की तिमाही की जो जीडीपी आई है उसमें भारत नंबर 1 है, अमेरिका का तो नाम ही नहीं हो। चीन से दुगनी स्थिति में पहुंचा हुआ है भारत। पहले तो कम स्थिति में था, अब तो डबल हो गया। तो चीन की भी जीडीपी गिरी, अमेरिका तो गायब ही हो गया। बाकी देशों की स्थिति भी भारत की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। और ऐसे समय में 4 तारीख और 5 तारीख इनके यदि हम ग्रह योगों को देखते हैं तो ये ग्रह योग पुतिन के लिए, मोदी के लिए, इस देश के लिए और भारत की स्वतंत्रता की कुंडली के हिसाब से सब भारतवासियों के लिए बहुत ही उत्तम फल को प्रदान कर रहे हैं। पुतिन जी के जो ग्रह योग हैं वो ग्रह योग अब संकेत दे रहे हैं कि जो रूस पहले था वही रूस अब वापस उनका होने वाला है, अर्थात रूस का विस्तार होगा। चाहे यूक्रेन से युद्ध बंद हो जाए तो अगला युद्ध शुरू हो जाएगा और रूस लगातार अपने विस्तार को करता जाएगा। और इसमें अमेरिका लगातार दबाव में रहेगा, उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि हमें करना क्या और क्या नहीं करना है। लगातार उसकी सभी नीतियां फेल होंगी और सभी नीतियों को फेल होता हुआ देखकर नेटो देशों में आपस में फूट पड़ेगी और लोग अमेरिका के विरोधी होते चले जाएंगे। अभी तो उसने यूक्रेन की पिटाई कराई है। आने वाले समय में चीन का जब युद्ध होगा तो उस चीन के युद्ध में भी ये चीन, और विशेष रूप से यदि हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान को भी ऐसी ही मात खिलाएगा जैसे इसने यूक्रेन में खिलाई है। तो अगली इसकी बदनामी ताइवान के माध्यम से होने वाली है। तो ऐसे जो ग्रह योग इनके बन रहे हैं वो ग्रह योग नेगेटिव जाएंगे। ओके, हम ग्रह योग देखते हैं तो क्या ग्रहों की स्थिति है। सूर्योदय वृश्चिक लग्न में है। लग्न में सूर्य, मंगल, शुक्र रहेंगे। चौथे स्थान पर राहु है। पंचम भाव में शनि है। सप्तम भाव में चंद्रमा है। भाग्य स्थान पर उच्च राशि के गुरु हैं। दसम भाव में केतु हैं और द्वादश भाव में बुध है। अब ये ग्रह योग यूं ही नहीं बन रहे हैं कि यदि हम देखते हैं कि वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न मोदी जी का लग्न है और वृश्चिक लग्न की सूर्योदय का लग्न है पहला। और दूसरा, जो व्यक्ति मिलने आ रहा है उसके लिए यदि भारत की देखते हो तो 7वां स्थान जो है भारत का, 7वें स्थान पर भारत की वृश्चिक लग्न है। और यदि हम रूस की स्थिति को देखते हैं तो रूस की स्थिति में विस्तारवादी यदि देखते हैं तो पंचम भाव की लग्न उसकी बनती है। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं ये ग्रह योग यूं ही नहीं है। वृषभ राशि का चंद्रमा है। वृषभ का चंद्रमा विशेष रूप से सप्तक चंद्रमा बन रहा है मोदी जी का, कि कोई उनसे मिलने आएगा। वृषभ राशि का खुद का जो चंद्रमा पुतिन जी का है वो चंद्रमा खुद ही वृषभ राशि का चंद्रमा है, यह भी संकेत देता है। और वृषभ राशि का चंद्रमा भारत के हिसाब से लग्न का चंद्रमा बन रहा है। और जो वृषभ राशि का चंद्रमा है लाभ का चंद्रमा बन रहा है रूस का। तो ये सभी प्रकार से उत्तम संकेत हैं कि जो भी तुम्हें वार्ता होगी, पुतिन जी के साथ जो डील होगी उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत जबरदस्त होंगे। और चीन
और अमेरिका दोनों सदमे में चले जाएंगे कल की डील के बाद। तो जिस तरीके से वो पाकिस्तान को शह देकर भारत से युद्ध लड़ाकर रूस की तरह भारत को घेरना चाह रहे हैं, 4 तारीख की वार्ता होगी, उसके बाद फिर इनकी जितनी भी उम्मीद है उन सब पर पानी फिर जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब स्थिति की बात हम करते हैं कि यदि हम देखते हैं पुतिन जी की कुंडली और मोदी जी की कुंडली, तो पुतिन जी की कुंडली में तुला लग्न है, लग्न में शुक्र है, तृतीय भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में राहु है, गुरु सप्तम भाव में है, चंद्रमा अष्टम स्थान पर, केतु है 10वें भाव में, सूर्य बुध शनि है 12 भाव में। ये जो समानताओं वाली कुंडली है, वो एक मित्र की जो कुंडली बनती है, वो कुंडली भी मैच खाती है नरेंद्र मोदी से। 4 तारीख की यदि हम ग्रह योग देखते हैं तो उसमें लग्न है वृश्चिक सबसे पहला, तो वृश्चिक राशि का मंगल विराजमान है, जो संकेत प्रदान कर रहा है कि ये जो वार्ता होने वाली है और दिन होने वाला बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। छठे स्थान का जो स्वामी है, जो शत्रु स्थान है, उसका स्वामी मंगल है, वो भी लग्न स्थान पर विराजमान है। मित्र स्थान का स्वामी 12 भाव के दिन देखते हैं, वहां का स्वामी शुक्र है, वो भी लग्न स्थान पर विराजमान है। तो सूर्य मंगल और शुक्र, इनकी जो जोड़ी 4 तारीख को सूर्योदय पे बन रही है, ये संकेत दे रही है कि हमारी जो डील होगी मंगल के कारण हम सेना की बात भी करेंगे, एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र को लेने देने की बात भी हमारी वहां पर होगी, और साथ ही युद्ध रुकवाने या युद्ध की रणनीतियों पर भी वहां पर चर्चा होगी। और ये सभी प्रकार की चर्चाएं सफल होने वाली हैं। जिस प्रकार से हम पेट्रोलियम लेते थे और अमेरिका चिड़ कर हमसे दूर भाग रहा था, अब वो फिर डीलें कुछ मामले में और होने वाली हैं। तो जो हमारे ऊपर टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं, वो सब टैरिफ अब जीरो हो जाएंगे रूस की 4 तारीख की वार्ता के बाद। तो एक ये नए ग्रह योग इसमें बन रहे हैं। यदि हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया की जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में कर्क लग्न है, गुरु हैं द्वितीय भाव में, शुक्र हैं चतुर्थ स्थान पर, सूर्य मंगल और बुध हैं पंचम भाव में, चंद्र राहु छठे स्थान पर, शनि हैं सप्तम भाव में और केतु हैं 12 स्थान पर। और अभी राहु की महादशा रशिया को चल रही है। तो अब रशिया के विस्तार का समय 2022 से शुरू हो चुका है और ये विस्तार लगातार इसका होता रहेगा 2029 तक। हालांकि मई 27 के बाद थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति बनेगी और 26 एंड में रूस के साथ रूस को कई जगह पर युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। अप्रैल मई के बाद रूस की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव होते होते भी रूस विशेष रूप से यूरोप को नष्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। और वही समय होगा जब अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों की आपस में झगड़ा होगा और अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आएगा। और वही समय होगा जबकि ये लामबंदी करेंगे मिडिल ईस्ट के देश, मुस्लिम देश, अमेरिका इनको लामबंदी को लेके आएगा, चीन को भी इसमें घसीटेगा। तो ये एक नया शिगुफा फिर छोड़ेंगे और फिर भारत इनके टारगेट पर होगा। रूस में दम नहीं है कि कुछ कर पाए, दम बार बार ये भारत में मारेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि भारत एक ऐसे पुण्य के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है कि जो भी व्यक्ति भारत के खिलाफ जाएगा उसका दुगना उसका नुकसान, चौगुना उसका नुकसान होता चला जाएगा। मैंने पहले एक वीडियो डाला, उसमें आप देखेंगे। तो वही स्थिति फिर पागलपन अमेरिका करेगा कि भारत के वो खिलाफ जाएगा और रूस के दबाव में आकर, रूस से टकरा नहीं पाने के कारण, यूरोप को कंट्रोल नहीं करने के कारण ये चीन और अमेरिका की गुटरगू कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। और अमेरिका की जो विशेष रूप से स्थिति नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी जब चीन युद्ध में प्रवेश कर जाएगा। और चीन तो हालांकि ऐसे आसानी से युद्ध में प्रवेश नहीं करेगा, वो इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं से नीचे गिरे और वो फिर ताइवान के ऊपर हमला बोले। वो इस बात का इंतजार कर रहा है और अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम दो मिलें और भारत को सबसे पहले कमजोर करें। उसकी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में भारत के खिलाफ जा रहा है और जो भी पुण्य उसके बचे हैं वो पुण्य उसके नष्ट होने वाले हैं भारत के खिलाफ जा जाकर। जब अमेरिका उलझेगा तब चीन ताइवान पर कब्जा करेगा और कब्जा करने की स्थिति में आएगा तो चीन बहुत बड़ी मुक्की खाएगा। उसमें हांगकांग और 2 टुकड़े तो ताइवान उसके वहां करा देगा। वहां जो नेगेटिव स्थिति बनेगी, भूकंप से भी बनेगी, इनके आपस के झगड़े से भी बनेगी, प्राकृतिक आपदाओं से भी बनेगी, हवाओं से भी बनेगी। ये स्थिति बड़ी नेगेटिव होने वाली है जब चीन और ताइवान आपस में युद्ध में उतरेंगे। तब चीन को नुकसान प्रकृति से ज्यादा होगा, ताइवान से कम होगा, लेकिन नुकसान इतना होगा कि चीन कई टुकड़ों में बंटने की स्थिति में आ जाएगा और फिर अमेरिका का दिमाग ठनकेगा। तब फिर चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे और भारत जो युद्ध लड़ेगा वो फिर लड़ता रहेगा।
तो कल की जो विशेष वार्ता के यहाँ पर योग बन रहे हैं, 4 तारीख की जो वार्ता होगी पुतिन जी के साथ में, उस वार्ता के बहुत गंभीर मायने इस देश के लिए और पांचों मित्र देशों के लिए बहुत कुछ अच्छे होने वाले हैं। और अभी जो यात्रा इजराइल की रुकी है, ये यात्रा वापस होगी और फिर नए रूप से नए उसमें फिर इजराइल की यात्रा होगी, जो फिर विश्व पटल पर एक नए समीकरणों को बदलने वाली होगी। तो मित्रों, ये जो यात्रा हो रही है, इसके मायने भारत के लिए बड़े शुभ बन रहे हैं। भारत नई स्थिति और नई ऊंचाइयों की ओर अब कदम रखने वाला है। रूस में लगातार प्रभाव रूस का बढ़ने वाला है। पुराने रूस की तरह रूस वापस बनने वाला है और भारत भी जो पुराना भारत था, आदिकालीन भारत, फिर भारत भी वही विस्तार करने वाला है। और ये सब 2030 तक आप होता हुआ देखेंगे। उसकी एक ये कड़ी है 4 और 5 तारीख की पुतिन की भारत की यात्रा पर। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।